देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप अपनी होस्ट अरीज़ा के साथ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। व्यूअर्स, आज आपकी होस्ट मौजूद है इस्लामिक यूनिवर्सिटी बहावलपुर के ओल्ड कैंपस में और यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं और मुख्तलिफ फैकल्टी मेंबर्स हैं और आज कल जो है वो एडमिशन्स का सिलसिला भरपूर तरीके से जारी है यहाँ पर। तो हम बहुत सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स, फैकल्टी मेंबर्स इन सब से बातचीत करेंगे और इन सब से इनका टैलेंट भी जानेंगे और बहुत सारी मज़े की बातें भी करेंगे, कुछ कॉमन सेंस के सवालात भी शामिल करेंगे। तो आइए चलते हैं, प्रोग्राम शुरू करते हैं। व्यूअर्स, इस वक्त हमारे साथ सीनियर प्रोफेसर मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बिल्कुल ठीक है जी 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 बिल्कुल, थैंक यू। ओके, तो इस गर्मी की जो सूरत हाल ने आप पे कोई इफ़ेक्ट नहीं किया? नहीं जी, माशाल्लाह दिस इज़ द स्टार्ट ऑफ आवर एडमिशंस और आप देख सकते हैं कि द न्यू कमर्स आर जस्ट ज्वाइनिंग द सेशंस, दे आर टू मच इंटरेस्टेड। वो चाहते हैं कि एज़ क्विकली एज़ पॉसिबल वो अपनी सीट जो हैं वो सिक्योर करें और यहाँ पर बहुत ज़्यादा गहमा गहमी है न्यू स्टूडेंट्स। बिल्कुल ऐसा ही है। सर, आप क्योंकि तमाम स्टूडेंट्स को आपने देखा है, देख रहे हैं, जान रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि स्टूडेंट्स जो हैं, अब जो हमारी यंग जनरेशन है, हमारी यूथ है, उनका रुझान किन डिपार्टमेंट्स की जानिब है और किन डिग्रीज़ को वो ज़्यादा वैल्यूएबल करार देते हैं? जी, चूँकि नो दिस इज़ द एरा ऑफ सोशल साइंसेज, तो पहले जो है वो स्टूडेंट्स रियल साइंसेज की तरफ ज़्यादा मुतवज्जा होते थे, जैसे कि फार्मास्यूटिकल साइंसेज, एग्रीकल्चर है। लेकिन आजकल ज़्यादा रुझान मैनेजमेंट साइंसेज, एंटरप्रेन्योरशिप, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, बिजनेस एजुकेशन और टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, ये वो डिसिप्लिन्स हैं जो कि न्यू इमर्जिंग है और इनकी तरफ स्टूडेंट्स का रुझान जो है वो ज़्यादा है। आप देखेंगे कि ज़्यादा बच्चे इन आपको टेबल्स के ऊपर इंफॉर्मेशन सीख करते नज़र आएंगे। एग्जैक्टली, क्योंकि हमारी यंग जनरेशन का भी ये माइंडसेट बन चुका है, ये कॉन्सेप्ट हमारा बन चुका है कि हम स्टडी के साथ साथ जो है वो जॉब्स अपनी सिक्योर करते जाएं। तो उस हवाले से आप मुझे बताइए कि कौन से ऐसे डिग्रीज़ हैं, कौन से ऐसे डिप्लोमाज हैं जो हैं इस्लामिक यूनिवर्सिटी बहावलपुर में इंट्रोड्यूस कराए हैं? जी जी जी, हमारे पास एक सेंटर है जिसका नाम है बिजनेस इनक्यूबेशन सेंटर। ये जो सेंटर है ये एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है स्टूडेंट्स को कि ड्यूरिंग द जॉब वो न्यू बिजनेस आइडियाज़ को फ्लोट करें। हम उनके बिजनेस आइडियाज़ को फ्लोरिश करते हैं और वो ड्यूरिंग द एजुकेशन वो अर्न भी करना स्टार्ट कर देते हैं बाय डूइंग देयर ओन डिफरेंट बिजनेसेस जो कि सर्विसेज रिलेटेड से हैं और प्रोडक्ट रिलेटेड बिजनेसेस। ओके सर, थोड़ा स्टडी से हट के अब मैं थोड़ा सा बात करूँगी कि आप मुझे बताइए कि आप अपना तमाम वक्त जो यहाँ पे गुजारते हैं, इसके अलावा जो वक्त बचता है वो फिर आप किन मसरूफियात में गुजारते हैं? जी, हमारी कोशिश होती है कि हम स्टूडेंट काउंसलिंग प्रोवाइड करें। जैसे मैंने कहा कि बिज़नेस इनक्यूबेशन सेंटर है, यह हमारा एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग सेंटर है। वहाँ पर हम जो न्यू आइडियाज़ फ्लोरिशिंग का एक प्रोसेस है वो आफ्टर वर्किंग आवर्स है, तो हम शाम को या डिफरेंट टाइमिंग्स में काउंसलिंग सेंटर्स को रन कर रहे होते हैं स्टूडेंट न्यू जनरेशन की काउंसलिंग में या न्यू बिजनेस आइडियाज़ की काउंसलिंग। इसमें हम अपना जो है वो। थैंक यू सो मच। थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू। व्यूअर्स, हमारे साथ एक और साहब मौजूद हैं और उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, अपना तारुफ बताइएगा। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद इरफान अकरम है, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनवायरनमेंट, दी इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर। ओके सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। ओके, तो इस गर्मी की प्रेजेंट सूरत हाल में भी आप बिल्कुल ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बस। चले माशाल्लाह। थैंक यू। ओके सर, आपसे मैं इस यूनिवर्सिटी के हवाले से, आपके डिपार्टमेंट के हवाले से सवाल करना चाहूँगी कि जो आपका डिपार्टमेंट है वो किस तरीके से सर्व कर रहा है? जी, एग्रीकल्चर बेसिकली हमारी फैकल्टी है और आपको पता है कि पाकिस्तान जो है वो एग्रो बेस्ड इकॉनमी है। हमारी एग्रीकल्चर जो है वो बैकबोन है इकॉनमी की। तो मोर और लेस तमाम हमारे पास 70% जो हमारी पॉपुलेशन है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंगेज है हमारी एग्रीकल्चर से। तो इसीलिए हमारी साउथ पंजाब को देखा जाए तो साउथ पंजाब की जो ज़रूरियात हैं जैसे कि कॉटन है और हमारे पास गंदम हो गई। जी, गंदम होगी, उसको सर्व करने के लिए हमारी जो फैकल्टी है वो पिछले कई सालों से सर्व कर रही है। और बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, इसमें एक आउटपुट ये है कि हमारी जो कॉटन की वैरायटी है वो ऑलमोस्ट 40% एरिया पे ज़बरदस्त पे वो काश्त की जाती है। ओके, आपसे अब इसके अलावा ये पूछना चाहूँगी कि आपके जो ड्यूटी आवर्स होते हैं वो आप यूनिवर्सिटी में स्पेंड कर देते हैं, तो इसके अलावा जब आप घर जाते हैं तो क्या इंटरेस्ट होते हैं आपके? स्टडी ऑल द टाइम तो वो बड़ा एग्जॉस्ट हो जाता है बंदा, तो फिर क्या मसरूफियात होती हैं? मैडम फ्रैंकली स्पीकिंग तो बच्चों से ही फुर्सत नहीं मिलती
तो ये है, लेकिन ये है कि असल में ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और कुछ पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स और कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इंगेजमेंट की वजह से घर जाके भी ऑलमोस्ट जो है यहीं का ही काम होते हैं, तो बस ये चीज़ चलती रहती है। लेकिन अब ये क्योंकि थोड़ा सा समर ब्रेक है, लेकिन समर सेमेस्टर में फिर एडमिशन्स हैं, तो ऑलमोस्ट ऑन एंड ऑफ ये चीज़ चलती रहती है। ओके, सवाल कर रही हूँ आपसे, एक मुझे बताइए कि इंसान की याददाश्त जो है वो क्या चीज़ जो है वो ज़्यादा कमज़ोर कर देती है? एज। एज? मैं तो अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ। एज के साथ साथ आपका मानना है कि हमारी याददाश्त कमज़ोर होती रहती है? स्ट्रेस अगर हो तो स्ट्रेस में भी कुछ हो सकता है। बड़ी कॉमन सी चीज़ है जिसको हम गिनते ही नहीं हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। कोई मैसेज शेयर करेंगे आप? जी, मैं इस वक्त तो यही मैसेज शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि हमारी साउथ पंजाब के अंदर एग्रीकल्चर फैकल्टी जो है ये वन ऑफ द लीडिंग फैकल्टी है, जो मोस्ट डाइवर्स्ड है, और स्ट्रेंथ भी इसकी तमाम जनरल यूनिवर्सिटी में एज एग्रीकल्चर फैकल्टी ज़्यादा है, 100+ है। तो मैं कहूँगा जितने भी हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं साउथ पंजाब के, उनको इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाना चाहिए और आईयूबी के अंदर एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना चाहिए। एफएससी प्री मेडिकल करके वो यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। ओके जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच मैडम। अल्लाह हाफ़िज़। वीवर्स, इस वक्त हमारे साथ इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर के सीनियर एसोसिएट प्रोफेसर मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ, बहुत शुक्रिया। सर, आप अपना तारुफ बताइएगा। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ नदीम और मैं डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पे अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। ओके, तो सर आपकी इस जर्नी का आगाज़ कैसे हुआ और कब हुआ? मैंने आज से 16 साल कबल इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया बतौर लेक्चरर, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और अपने शोबे में मुस्तकबिल के असातिज़ा के लिए खिदमात सर अंजाम दे रहा हूँ। ठीक है। और सर, इतने लंबे अरसे से आप एक जगह पे कंसिस्टेंटली अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं, तो कैसा फ़ील होता है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है, ख़ास तौर पे हमारा जो डिपार्टमेंट है, हमारी जो फैकल्टी है, उसका काम इस मुल्क व कौम की खिदमत है, और इस मुल्क व कौम के लिए हम मुस्तकबिल के असातिज़ा की तालीम और तरबियत का फ़रीज़ा सर अंजाम दे रहे हैं। तो मैं अपने फ़राइज़ से और अपने आप से बहुत ही मुतमईन महसूस करता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा फ़रीज़ा है कि जो हम मुस्तकबिल के असातिज़ा को अपने मुल्क के लिए तैयार कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है सर, कोई शक नहीं इस बात में। और सर, आप मुझे बताइएगा, जो अभी इस वक्त एडमिशन्स का जो सिलसिला जारी है उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? स्टूडेंट्स जो हैं वो, उनका क्या आपको इंटरेस्ट किस चीज़ में ज़्यादा आपको मिल रहा है? वो किस डिग्री को जो है वो ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं? क्या उनके इंटरेस्ट क्या हैं? मिले जुले दिलचस्पियाँ होती हैं तालिब इल्म की, लेकिन हमारा जो ये एडमिशन सेल है वो ख़ास तौर पे एक मुशावरती इदारे का रूप इख्तियार कर चुका है कि यहाँ पर हम तालिब इल्मों को ना सिर्फ उनके मुस्तकबिल के हवाले से, बल्कि वो उनके मार्क्स जो हासिल हैं, उनकी अहलियत जो उन्हें हासिल है, उस हवाले से भी एक गाइडेंस और काउंसलिंग के तौर पे भी हम उन्हें देखते हैं। और ख़ास तौर पे जैसे कि आप भी जानते हैं कि हमारे यहाँ साइंसेस की तरफ ज़्यादा रुझान, लेकिन इसके साथ हमारे पास जो ख़ास तौर पे हमारी फैकल्टी ऑफ एजुकेशन है, इसमें इस मौजूदा वक्त तक हमारे पास 3000 के करीब तलबा व तालबात जो मुस्तकबिल के असातिज़ा बनेंगे, वो ज़ेर तालीम हैं मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में, जिसमें ख़ास तौर पे BS प्रोग्राम है, MPhil प्रोग्राम है और PhD प्रोग्राम। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। और क्या मैसेज शेयर करना चाहेंगे? मैं चाहूँगा कि तलबा व तालबात जो यूनिवर्सिटीज़ की तरफ आना चाहते हैं वो कोशिश करें कि वो अपने मुल्क व कौम के लिए और अपने इलाके के लिए, इस खित्ते के लिए काम करें और आने वाली नस्लों के लिए एक बेहतर मुस्तकबिल छोड़ के जाएं। बिल्कुल ऐसा ही है। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी। चले माशाल्लाह। क्या नाम है आपका? डॉक्टर आलिया नज़ीर। और किस फैकल्टी से हैं आप? फैकल्टी ऑफ फिज़िकल एंड मैथमेटिकल साइंसेज। फैकल्टी ऑफ फिज़िकल एंड मैथमेटिकल साइंसेज, ओके। ये डिसिप्लिन आजकल बड़ा इमर्जिंग डिसिप्लिन है, आई गेस। यस, एग्जैक्टली ऐसे ही है। क्या वजह है इसकी?
इसमें एक्चुअली जो फील्ड्स हैं लाइक मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी एंड फिज़िक्स, ये बड़ी इमर्जिंग फील्ड्स हैं और करंट नीड ऑफ द कंट्री हैं, तो इस वजह से इस फील्ड को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। ओके मैम, मुझे ये बताइएगा कि आप जब यहाँ से फ्री होती हैं तो ऑब्वियसली घर की जिम्मेदारियाँ भी होती हैं हर इंसान पे, तो किस तरह से मैनेज करती हैं कि आपने इस जॉब को भी लेके चलना है? 9 to 5 जॉब होती है, तो फिर घर की जिम्मेदारियाँ निभाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो किस तरह से लेके चलती हैं, बैलेंस कैसे रखती हैं? बस जब बच्चे छोटे होते हैं तो बैलेंस करना ज़रा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है वक्त के साथ आदत हो जाती है तो खैर दोनों चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज हो रही हैं। चलिए माशाल्लाह। और आपसे एक सवाल करिए, मुझे जवाब दीजिएगा कि इंसान की यादाश्त को कमज़ोर कर देने वाली कौन सी ऐसी चीज़ है? बहुत ज़्यादा मसरूफियत मसरूफियत आपको लगता है कि हमारी यादाश्त कमज़ोर कर देती है? एग्जैक्टली जब आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें सवार होती हैं तो बहुत सी चीज़ें आप भूलने लग जाते हैं। नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक बहुत आम सी चीज़ है जिसको हम गिनते ही नहीं है, वो अनकाउंटेबल सी लगती है हमें और हम उसको नहीं काउंट करते, लेकिन वो हम पे इतना ज़्यादा इम्पेक्ट डाल रही होती है कि वो हमारी यादाश्त कमज़ोर कर। स्ट्रेस नहीं चलिए आप बता दें। मैं बताऊंगी, लेकिन मैं अपने प्रोग्राम के एंड में बताऊंगी। ठीक है, आप मुझे बताइएगा कि आप घर में फिर कुकिंग करनी हो तो फिर किस तरह से मैनेज करेंगी कि आप यहाँ पे भी जॉब भी है, तो फिर घर का खाना शाना काम शाम खुद करती हैं? जी वैसे तो काम के लिए मेड रखी है, लेकिन कुकिंग मैं खुद ही करती हूँ। क्यों? बस बच्चों को मैं समझती हूँ कि अपने हाथ का पका ही खिलाना चाहिए ओके, ये भी है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह। जी व्यूवर्स, वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, वापस आऊँगी मैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहना है प्रोग्राम हम और आप। मुझे बताइए कि इंसान की जो यादाश्त है वो क्या चीज़ कमज़ोर कर देती है? देखें, इंसान की यादाश्त को कमज़ोर करने वाली जो मैं समझता हूँ वो उसका जो है ऑप्टिमिस्टिक ना होना, उसका पैसिमिस्टिक होना, यानी हमेशा पास्ट के अंदर लगे रहना, तो उससे फिर आपके अंदर वो जो होप है वो कम हो जाती है और उससे यकीनन आपकी यादाश्त। आप टेक्निकल सा जवाब आपने दिया है। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक के बाद आपकी होस्ट वापस आ चुकी हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप। अभी मेरे साथ एक और साहब मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी मैं अल्लाह का फजल बिल्कुल ठीक। सर अपना तारुफ बताइएगा। जी मेरा नाम सैयद शुएब अल्ताफ़ है और मैं लेक्चरर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ लॉ में। डिपार्टमेंट ऑफ लॉ में कभी मेरा भी बड़ा ख्वाब होता था कि मैं लॉ करूँ, क्योंकि आई विल प्रेफर कि लॉ इज़ द करंटली बेस्ट एवर डिग्री ना, जो अब हमारी प्रेजेंट सिचुएशन है उसके हिसाब से। तो आप क्या कहते हैं, आपको स्टूडेंट्स की तरफ से कैसा रुझान मिलता है देखने को? स्टूडेंट्स का किस तरह का आपको फीडबैक मिलता है जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं और जो एडमिशन के लिए आते हैं स्टूडेंट्स, उनकी तरफ से? जी बिल्कुल, आपने जिस तरह बताया कि लॉ का स्कोप जो है वो हमेशा रहा है, जिस तरह आपने सुना होगा कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। तो लीगल एजुकेशन जो है वो मैं इस तरह से समझूंगा कि वो एक बेहतरीन एजुकेशन है कि एक सिविलाइज सोसाइटी के अंदर मुमकिन नहीं है जब तक कि रूल ऑफ लॉ ना हो, लोगों को लीगल एजुकेशन जो है वो अवेलेबल ना हो उनके लिए। तो इस्लामिया यूनिवर्सिटी ने भी लीगल एजुकेशन पर जो है वो भरपूर तवज्जो दी है। 2019 से पहले आपको ये जान के हैरत होगी कि 1975 के एक्ट के अंदर जो बेसिक 6 फैकल्टीज़ थी उनमें से एक फैकल्टी ऑफ लॉ थी। फैकल्टी ऑफ लॉ थी? जी फैकल्टी ऑफ लॉ थी, लेकिन 2019 से पहले ये एक डिपार्टमेंट था, फैकल्टी का दर्जा नहीं था इसके पास। तो जो रईस जामिया हैं इस वक्त डॉक्टर अतर महबूब साहब, जैसे ही उन्होंने चार्ज एज्यूम किया एज ए वाइस चांसलर, तो उन्होंने सबसे पहले जो फैकल्टी इस्टेब्लिश की वो फैकल्टी ऑफ लॉ थी। ओके, ज़बरदस्त। तो सर इसके अलावा आपकी क्या मसरूफियात होती हैं, आपके क्या इंटरेस्ट हैं और क्या हॉबीज़ हैं? एक ऐसी डिग्री के साथ मैं समझती हूँ कि बड़ी स्ट्रेसिंग सी फील्ड होती है आपको। मुझे जब मेरी जो सिचुएशन थी वो ये थी कि मुझे मेरे पेरेंट्स ने कहा था कि यहाँ या तो MBBS, एक तरफ हम MBBS को रखते हैं और एक तरफ हम लॉ को रखते हैं, यानी दोनों जो हैं वो चैलेंजिंग डिग्रीज़ हैं दोनों। तो एक ऐसी स्ट्रेसफुल माहौल से निकलने के बाद और स्ट्रेसफुल चीज़ों के से निकलने के बाद क्या आपकी मसरूफियात होती हैं और किस तरह से अपने आप को रिलैक्स करते हैं? जी बिल्कुल, इसके लिए एक तो आपको पता है कि वो कहते हैं कि आपका अगर माइंड जो बॉडी आपकी अगर हेल्दी होगी तो आपका माइंड भी हेल्दी होगा।
तो एक्स्ट्रा टाइम जो है उसके लिए हम जो है मैं प्रेफर करता हूँ वॉक के लिए, और इसके अलावा बुक्स पढ़ना, क्रिटिकल थिंकिंग और केस स्टडीज़ को जो है वो पढ़ना, वो मेरा शगफ़ है कि मैं उसमें पढ़ता हूँ। और जिस तरह आईयूबी की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पर एक ब्लेंडेड मॉडल चल रहा है, यानी हम थ्योरेटिकल नॉलेज भी दे रहे हैं, प्रैक्टिकल भी साथ चल रहा है। वो भी आपको जान के खुशी होगी कि इस वक्त जो मेरा ख्याल है ये अपनी मिसाल पूरे पंजाब में आप होगी कि इस वक्त जो हमारा लाहौर हाई कोर्ट बहावलपुर बेंच का रिसर्च सेल है उसके साथ हमारा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। हमारे बच्चे वहाँ जाके इंटर्नशिप करते हैं, जो 8 सेमेस्टर कंप्लीट कर लेते हैं वो वहाँ इंटर्नशिप करते हैं और उनको डायरेक्ट लॉर्डशिप्स के साथ इंटरेक्ट करने का मौका। ज़बरदस्त माशाल्लाह। सर आपसे एक सवाल करना चाहूँगी कि आप मुझे बताइए कि इंसान की जो याददाश्त है वो क्या चीज़ कमज़ोर कर देती है? देखें, इंसान की याददाश्त को कमज़ोर करने वाली जो मैं समझता हूँ वो उसका जो है ऑप्टिमिस्टिक ना होना, उसका पेसिमिस्टिक होना, यानी हमेशा पास्ट के अंदर लगे रहना, तो उससे फिर आपके अंदर वो जो होप है वो कम हो जाती है और उससे यकीनन आपकी याद। आप टेक्निकल सा जवाब आपने दिया है, मतलब हर चीज़ को एक दूसरे के साथ जोड़ के, लेकिन एक बड़ा कॉमन सा, एक आम सा इसका जवाब है जिसको हम काउंट ही नहीं करते। वो मैं तो इसको इसी तरह से देखता हूँ कि आपके जहन पे जब तक अफसुर्दगी तारी रहेगी, आप चीज़ों को पॉजिटिवली नहीं देख रहे होंगे, तो यकीनन फिर वो जो पॉजिटिव चीज़ें हैं जो आप कर रहे हैं, जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, वो आपको याद ही नहीं रहेंगी। आपको हमेशा वही याद रहेगा जो आपके पास नहीं है। ऐसे थैंक यू सो मच सर। व्यूअर्स, हमारे साथ एक और साहब मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका तारुफ बताइएगा। हाँ जी, माय नेम इज़ डॉक्टर उमैर खुर्शीद फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फैकल्टी ऑफ फार्मेसी। ओके, तो कितने सालों से आप यहाँ पे सर्व कर रहे हैं? मुझे अभी तकरीबन 1.5 ईयर हुआ है। कितने सालों से? 1.5 ईयर हुआ है। 1.5 ईयर, यानी अभी स्टार्टिंग ऑफ जॉब है। ओके, तो आपने डिग्री कब कंप्लीट की अपनी? मेरा पीएचडी कंप्लीट हुआ था इन 2019 में पीएचडी कंप्लीट हुआ? पीएचडी कंप्लीट हुआ था। तो फिर कैसे सोचा आपने कि अपनी फील्ड से आप इस तरफ निकल आए कि एक टीचिंग प्रोफेशन इज़ अ वेरी डिफरेंट फील्ड। आपकी अगर फील्ड से हम इसको लिंक करें तो कैसे सोचा आपने कि आपको टीचिंग की तरफ मूव कर देना चाहिए? स्टार्टिंग फ्रॉम माई कैरियर, मैंने इससे पहले एज हॉस्पिटल फार्मासिस्ट बीवीएच में वर्क किया। तो एकेडमिक्स में जब आप पीएचडी एनरोल होते हैं तो आप यू टेंड टू मींस यू हैव एन इंटरेस्ट इन टीचिंग, तो तब भी आप एकेडमिक्स में अपना करियर परस्यू करते हैं। तो एमफिल और पीएचडी इसी उसके साथ किया था कि एक पैशन था टीचिंग का और टीचिंग के अंदर ही आना था। दैट्स व्हाई आई ऑप्टेड। ओके, तो मैरिड हैं आप? यस, आई एम मैरिड। ओके, तो कैसे आप फिर मैनेज करते हैं फैमिली को और इस फील्ड को, इस काम को, यूनिवर्सिटी आना जाना और फिर फैमिली को टाइम देना? तो फैमिली बोर नहीं हो जाती कि आप बहुत ज़्यादा काम करते हैं, या उनको टाइम फिर किस तरह से देते हैं? मैनेज हो जाता है। यू हैव टू बी अ बेटर मैनेजर। यू हैव टू बी अ बेटर मैनेजर। तो आप किस तरह से मैनेज करते हैं? मैनेजेरियल स्किल्स जो होती हैं वो जस्ट एक एमबीए प्रोफेशनल की नहीं होती। वो एक नॉर्मली देखा जाए तो हर ह्यूमन बीइंग के अंदर एक मैनेजेरियल स्किल्स होनी चाहिए कि वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ को और फैमिली लाइफ को दोनों को जो है वो साथ लेकर डिफरेंस रख सके। ओके, सवाल कर रही हूँ आपसे, मुझे जवाब दीजिएगा। सवाल ये है कि आप मुझे बताइए ऐसी क्या चीज़ है जो इंसान की याददाश्त को कमज़ोर कर देती है? आई थिंक ओवर स्ट्रेस, ओवर बर्डनाइज होना, स्ट्रेस ज़्यादा होना, प्रोफेशनल स्ट्रेस ज़्यादा होना, मे बी अ रीज़न। या कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है? नहीं, जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं हो सकता। चलें ठीक है, कोई मैसेज शेयर करेंगे आप? मैसेज यही है कि मैं फैकल्टी ऑफ फार्मेसी से बिलोंग करता हूँ, फैकल्टी ऑफ फार्मेसी और फैकल्टी ऑफ मेडिसिन एंड अलाइड हेल्थ साइंसेज से। तो ये पिलर है हेल्थ प्रोफेशन का। तो फार्मेसी और इससे रिलेटेड जुड़े हुए जितने अलाइड हेल्थ साइंसेज के कोर्सेज़ हैं, ये हमारी फैकल्टी में इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर में ऑफ़र किए जा रहे हैं। और इसमें बैचलर लेवल प्रोग्राम्स भी हैं, एमफिल और पीएचडी लेवल प्रोग्राम्स भी हैं। और हमारी जो फैकल्टी है वो वन ऑफ द बेस्ट हाईली क्वालिफाइड पीएचडी फैकल्टी है। तो मैं इनवाइट करूँगा अपने सारे स्टूडेंट्स को कि वो आएँ और हमें ज्वाइन करें। ओके, अच्छा, ये आपकी जो डिग्री है, फील्ड है, इसको मैं ही टफ़ समझती हूँ या ओवरऑल टफ़ समझा जाता है? येस, इट्स क्वाइट टफ़, बट कोई भी प्रोफेशनल डिग्री हो वो टफ़ होती है।
तो प्रोफेशनल डिग्री का बेसिक है ये कि आपने एक बेटर प्रोफेशनल बनना है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ टफ और कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं आपको वो बेयर करनी पड़ती ओके, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। क्या मसरूफियात होती हैं आपकी? क्या करते हैं? जॉब से फ्री होने के बाद घर जाते हैं तो क्या करते हैं? घर जाके बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, बच्चों के साथ खेल लेते हैं, उनके साथ एक्टिविटीज़ होती उनके हैं। साथ खेल भी लेते हैं? हाँ खेल लेते हैं कोशिश। बच्चे तो फिर बड़े खुश होते होंगे कि हम बड़े लकी हैं, हाँ कोशिश करते हैं जितना टाइम मिल जाए उसमें जितना थोड़ा सा टाइम बच्चों के लिए भी निकलते हैं इसलिए। मैनेज कर सकें। ज़बरदस्त। सर आप मुझे बताइए ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि इंसान की यादाश्त को बहुत कमज़ोर कर देती है? ऐसा कौन सा अमल है? ऐसा कौन सा अमल है? मेरा एक जो कॉन्टीन्यूस रूटीन है वो इंसान के जो याददाश्त है उस पर मेरे ख्याल बहुत अफेक्ट करती है। एक रूटीन में आप बहुत सारे काम जब कर रहे होते हैं तो आपके लिए जो दूसरे बहुत सारे मामलात हैं उनमें वो प्रोसेस, जो थिंकिंग प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है, और वो आप और ख़ास तौर पर जब रूटीन आपका शेड्यूल बहुत ज़्यादा टाइट हो और बहुत ज़्यादा काम करने को हो और हेक्टिक रूटीन हो तो वो काफ़ी इफेक्ट करता है मेरा ख्याल। ओके ठीक है। और आपकी हॉबीज़ क्या हैं? क्या करना आपको पसंद है? हॉबीज़ मेरा क्योंकि पढ़ाने से ताल्लुक़ है तो मुझे रिसर्च जो है वो बहुत एडमायर करती है, और नई नई चीज़ सीखना करना और नए नए एक्सपेरिमेंट्स करना। कोई चीज़ सीख ली अगर स्टडी से रिलेटेड ही है हर चीज़? डेफिनेटली। और बोर नहीं होते आपके? स्टडी से लिंक्ड है हर चीज़? हाँ लिंक भी है, और दूसरा साथ ये कि आई लव टू हैव प्लांट्स रखने का शौक़ है। अच्छा ज़बरदस्त। तो कौन से प्लांट्स रखने का आपको शौक़ है? अभी रिसेंटली हमने घर में बच्चों के साथ एरोकेरिया लेके गया था मैं, और वो हम लोग बच्चों को भी सिखा रहे हैं कि प्लांटेशन करनी चाहिए, प्लांटिंग? या डेफिनेटली और बच्चे सीखते भी हैं उससे। और अभी बच्चे के स्कूल में एक्सपेरिमेंट भी हुआ तो वहाँ पे उन्होंने काफ़ी डिफरेंट के लाइट रिक्वायर्ड है, वाटर रिक्वायर्ड है, न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेते हैं प्लांट्स, तो एक्सपेरिमेंटेशन उनकी होती है। ऐसी एक्टिविटीज़ जो हैं वो पहले हमारे दौर में तो बड़ा कम होता था इन चीज़ों पे। जब जब आप भी उस एज में होते होंगे तो इस तरह का नहीं इतना तवज्जो नहीं दी जाती थी प्रैक्टिकली चीज़ों पे। लेकिन आजकल के बच्चे इतने तेज़ हैं और उन पे इतनी ज़्यादा मेहनत की जा रही है टीचर्स की तरफ से कि उन्हें प्रैक्टिकली हर चीज़ सिखाई जा रही है, एंड दैट इज़ रियली गुड फॉर आवर कंट्री, फॉर आवर फ्यूचर, फॉर देयर फ्यूचर। डेफिनेटली। और ये जो चीज़ शायद हमारी जनरेशन में लैक कर रही थी, बट अब की जनरेशन में पेरेंट्स भी इसमें बहुत एफर्ट कर रहे हैं, और उसका ज़्यादा क्रेडिट जाता है डेफिनेटली टीचर्स को। वो टीचर्स एक ऐसी चीज़ पुट इन करते हैं जिसको वो बच्चे सोचते हैं, और फिर घर में आके और उसके बारे में क्वेश्चन करना, उसको प्रैक्टिकली देखना करना, तो ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा उनकी मेंटल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर है। बिल्कुल ऐसा ही है। सर कोई मैसेज शेयर करेंगे आप? मैसेज ये है कि just do your best and leave the rest on Allah, and he will do good for you. Best thing. Thank you so much. Thank you. अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी तबीयत कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम सालिक है। और आप क्या करते हैं? मैं फैकल्टी ऑफ इस्लामिक लर्निंग में एसोसिएट लेक्चरर हूँ। एसोसिएट लेक्चरर हैं आप? लेक्चरर हूँ। लगते नहीं हैं ऑनेस्टली स्पीक। जी बिल्कुल। अच्छा तो फिर कैसे आप यहाँ पे आपकी जॉब कब हुई? कितने साल हो गए आपको यहाँ पे सर्व करते हुए? यहाँ पे मैं बेसिकली मेरा ताल्लुक़ लाहौर से है, और लाहौर से हैं आप? यहाँ एमफिल मैंने अपना। सबसे पहला सवाल मेरा ये होगा कि लाहौर से मूव यहाँ पे कैसे किया आपने? लाहौर से बस मूव ऐसे किया कि पोस्ट आई यहाँ पे एडवर्टीज़मेंट की एसोसिएट लेक्चर्स की, तो उसमें अप्लाई किया और अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट हुआ। टेस्ट के बाद फिर इंटरव्यू हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह सारे मराहिल खुद ब खुद ऑटोमेटिकली बस होते चले गए। मैं और मेरी वाइफ दोनों ने अल्हम्दुलिल्लाह अप्लाई किया, और दोनों ने अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यहाँ माशाल्लाह दोनों का ही वाइफ का भी हो गया। ज़बरदस्त। तो फिर तो फैमिली भी यहीं पे आ गई ना? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। कितने साल हो गए आपकी शादी को? यहाँ पे हमें तकरीबन 4.5 साल हो गए, और 2020 में हम यहाँ पे आए थे, और अल्हम्दुलिल्लाह शादी के फ़ौरन बाद यहाँ पे आ गए? शादी के फ़ौरन बाद 2019 में समझे यहाँ पे आए थे। ठीक है, माशाल्लाह ज़बरदस्त। ठीक है, तो आपकी वाइफ भी इसी फील्ड में है? नहीं, वाइफ है हमारी, मेरी वाइफ जो है वो मैनेजमेंट साइंसेज में होती हैं, वो वहाँ पे लेक्चरर हैं, और मैं यहाँ एसोसिएट लेक्चरर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसलेशन स्टडीज़ में। ओके ज़बरदस्त। ठीक है, तो किस तरह से फिर वाइफ की भी वही टाइमिंग्स हैं, या आपकी टाइमिंग्स चेंज हैं, वाइफ की टाइमिंग्स चेंज हैं?
जी हाँ, कभी कभार होता है ऐसा कि हम दोनों की टाइमिंग्स डिफरेंट होती है, लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि हम दोनों गिला नहीं करती हैं आपकी वाइफ आपसे? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई नहीं, कभी गिला नहीं करती हैं, हम मैनेज कर लेते हैं। अगर वो फ्री हो जाती है, मैं मसरूफ़ होता हूँ, तो वो खुद ब खुद कहीं से मैनेज करके किसी को कन्वेंस बुला लेती हैं, ऑटो रिक्शा बुला लेती हैं, उससे वो चली जाती हैं घर पे। सबसे अच्छी चीज़ एक रिलेशनशिप में यही होती है कि जब आप अंडरस्टैंडिंग के साथ, कॉम्प्रोमाइज़ के साथ चीज़ें इकट्ठी करके चलते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है कि जब आपका लाइफ पार्टनर जो होता है वो आपके साथ बड़े कॉम्प्रोमाइज़ के साथ चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का जितना बस इस पर शुक्र अदा किया जो हुक्म है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों का माशाल्लाह से हम एक स्मूथ लाइफ स्टैंडर्ड। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, सवाल कर रही हूँ आपसे कि ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसा कौन सा अमल है जो इंसान की याददाश्त को कमज़ोर कर देता है? मैं समझता हूँ आजकल जो हमारी यूथ में जो एक तो रात को कम सोने का जो है मार्जिन करीब है। अल्लाह ताला ने देखें कि रात सोने के लिए बनाई है और दिन जो है वो काम जागने के लिए बनाई है, लेकिन हमारे आजकल अब हाल ये हमारी यूथ का ट्रेंड तो और रात को काम करते हैं, रात भर बैठ के काम करते हैं और दिन भर सोते हैं, उसकी वजह से हमारी याददाश्त जो है वो एक वो कमज़ोर होती है। आपने ठीक कहा, लेकिन जवाब ये नहीं है। मिलता जुलता जवाब है लेकिन जवाब ये नहीं। अच्छा, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। व्यूअर्स, और लोगों से बातचीत करेंगे, वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। वापस आऊँगी मैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहना है प्रोग्राम हम और आप। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक के बाद आपकी होस्ट वापस आ चुकी हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप। अभी मेरे साथ एक स्टूडेंट है, उनसे हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद तौहीद अहमद है और मेरा ताल्लुक बहावलपुर से है। और आप क्या करते हैं? डिग्री कौन सी कर रहे हैं? मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ, थर्ड ईयर। ऑलमोस्ट इट्स गोइंग टू कंप्लीट विद इन 2 years? यस मैम। इट्स गोइंग टू कंप्लीट विद इन 2 years। अच्छा, तो 3 साल आपके गुजर चुके हैं, तो क्या सीखा आपने इन 3 सालों में? दरअसल लॉ जो है ना एक प्रोफेशनल डिग्री है, ठीक है। इसके साथ साथ हमारे डिपार्टमेंट ऑफ लॉ के अंदर करिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ के ऊपर भी फोकस किया जाता है। हमारा लॉ मूट है जो ना हमें प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ, जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं ना लाइफ के, उस तरफ ले जाते हैं ताकि जो हमारी प्रोफेशनल डिग्री है उसके अंदर हमारी मदद हो सके। बिल्कुल ऐसा ही है। चलें जी, एक कॉमन सेंस का सवाल आपसे करूँगी। सवाल ये है कि आप मुझे बताइए, शहद की मक्खी की कितनी आंखें होती हैं? 2 आंखें होती हैं। शहद की मक्खी की? नहीं, बिल्कुल गलत जवाब। आप बता दें। मैं बताऊँगी, मैं अपने प्रोग्राम के एंड में बताऊँगी ना, क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी आंखें तो 2 ही होती हैं। नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की 2 ही आंखें होती हैं, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो एनिमल्स भी आते हैं, इंसेक्ट्स भी आते हैं, ओनली ह्यूमन बीइंग्स। आई थिंक सो कि 2 आंखें, एक नहीं, 1 pair of eyes। नो, नॉट द एग्जैक्ट आंसर। चलें जी, क्या सुनाएंगे आप? मैं गाना आता है आपको? नहीं, गाना नहीं आता। आपकी शक्ल बता रही है आपको गाना आता है। गाना तो नहीं आता, कोई गा सकता हूँ। अशार कहते हैं। चलें ठीक है जी, सुनाइए। की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। ओके जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अली हैदर। अली हैदर, आप क्या करते हैं? मैं कुरानिक स्टडी एमफिल का फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। सेमेस्टर के एमफिल के स्टूडेंट हैं। अच्छा जी, कितने साल हो गए आपको इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए? मुझे 3रा साल है यहाँ पर। 3रा साल है, ठीक है। आपसे कॉमन सेंस का सवाल कर रही हूँ, आप जवाब देंगे कि शहद की मक्खी की कितनी आंखें होती हैं? शहद की मक्खी की कितनी आंखें होती हैं? नो आइडिया। कितनी आंखें? नो आइडिया। नो आइडिया? नो। अच्छा जी, सुनाएंगे क्या आप? गाना सुनाएंगे हमें? जी, गाना सुना सकते हैं। चले सुना दे, थोड़ा सा गाना सुना दे। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से,
चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से, तेरी मोहब्बत में सांसें मिली हैं, सदा रहना दिल में करीब होके, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों। थैंक यू सो मच। थैंक यू। व्यूअर्स, इस वक्त हमारे साथ इस्लामिक यूनिवर्सिटी बहावलपुर के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर अतहर महबूब साहब मौजूद हैं और उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र है, मैं खैरियत से हूँ। सर, क्योंकि इस्लामिक यूनिवर्सिटी बहावलपुर में इस वक्त एडमिशन्स का सिलसिला जो है वो भरपूर तरीके से जारी है, तो इस हवाले से मैं आपसे सवाल करना चाह रही थी कि ओवरऑल पाकिस्तान से जो स्टूडेंट्स का फ़्लो है इस्लामिक यूनिवर्सिटी की तरफ, क्यों आप क्या समझते हैं, क्या वजूहात हैं कि स्टूडेंट्स का जो फ़्लो है वो इस्लामिक यूनिवर्सिटी बहावलपुर की तरफ इतना ज़्यादा क्यों है? जी, बहुत शुक्रिया, आपका सवाल बहुत अच्छा है। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर पिछले चंद सालों में ट्रांसफॉर्म हुई है। हमेशा से एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी थी। जिस रीजन में ये लोकेटेड है इसका कल्चर अपनी एक ख़ास अच्छा मुकाम रखता है। लोग बहावलपुर में हमेशा से आते रहे हैं यहाँ के तालीमी इदारों की वजह से। रियासत बहावलपुर के पीरियड से यहाँ के जो तालीमी इदारे हैं, चाहे सादिक डेन हाई स्कूल हो, सादिक पब्लिक स्कूल हो, और इवन इस्लामिया यूनिवर्सिटी की जो बुनियादें हैं वो भी रियासत बहावलपुर के दौर की हैं। जामिया अब्बासिया के तौर पे इसकी बुनियाद रखी गई थी 1925 में। लेकिन पिछले चंद सालों में इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर टोटली ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। जो हमारे एकेडमिक प्रोग्राम्स हैं वो काफ़ी बढ़ चुके हैं। हेल्थ केयर सेक्टर के प्रोग्राम्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम्स, नेचुरल साइंसेस के, सोशल साइंसेस के, मैनेजमेंट साइंसेस के, अब तकरीबन 130 से ज़्यादा हम लोग बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम्स ऑफ़र कर रहे हैं, 4 और 5 ईयर डिग्री प्रोग्राम्स। और इनकी एक बहुत बड़ी तादाद इन प्रोग्राम्स की डिफरेंट जो प्रोफेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल्स हैं उनसे हाई कैटेगरी में एक्रेडिटेड हैं। तो इस्लामिक यूनिवर्सिटी बहावलपुर एक हाई क्वालिटी एजुकेशन दे रही है। हमारे पास 1400 से ज़्यादा फुल टाइम फैकल्टी हैं और ये तादाद अगले 3 महीने में बढ़ के 1700 क्रॉस कर जाएगी। और आपको ये जान के खुशी होगी कि 800 से ज़्यादा फुल टाइम फैकल्टी में हमारे पास PhD फैकल्टी है। तो इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में स्टूडेंट्स को क्वालिटी टीचिंग एनवायरनमेंट मिलती है। यहाँ पे हाई क्वालिटी रिसर्च फैकल्टी कंडक्ट करती है, जिसमें MS और PhD के स्टूडेंट्स जब इन्वॉल्व होते हैं तो वो भी रिसर्चर्स में डेवलप होते हैं। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर की जो ख़ास बात है, इसकी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, कैंपस लाइफ और जो स्टूडेंट लाइफ है वो तमाम यूनिवर्सिटीज़ के मुकाबले में बहुत बेहतर है। जो इवेंट्स और एक्टिविटीज़ होते हैं, स्टूडेंट सोसाइटीज़ हैं, हर स्टूडेंट बड़े पैमाने पे जो सोसाइटीज़ हैं उनमें पार्टिसिपेट करते हैं, अपना जो पैशन है, टैलेंट है उसको एक्सप्लोर करते हैं, अपनी जो पर्सनल डेवलपमेंट है, लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं वो डेवलप करते हैं। तो इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर जो वैल्यू प्रोपोजिशन ऑफ़र करती है, एक इकनॉमिकल कॉस्ट में हाई क्वालिटी एजुकेशन और एक ऐसी एनवायरनमेंट जो 4 से 5 साल में जो बच्चे यहाँ पे आते हैं वो ग्रूम होके अपनी डिग्री कंप्लीट होने से पहले ही डिफरेंट प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए खुल जाती हैं। इस वक्त कराची, लाहौर, इस्लामाबाद की जो टॉप कंपनीज़ हैं, टॉप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके लिए इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के जो ग्रेजुएट्स हैं उनके टेस्टिमोनियल्स के मुताबिक वो कैंडिडेट्स ऑफ फर्स्ट चॉइस हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हर यंग पर्सन को जो इस वक्त अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट कर रहा है या A-लेवल कंप्लीट कर रहा है और अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर कर रहा है, तो इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर जो है वो बेस्ट वैल्यू फॉर मनी भी है, बेस्ट प्लेटफॉर्म है अपने एजुकेशन को और करियर को डेवलप करने के लिए। मैं तमाम यंग लोगों को दावत दूंगा। ऐसे दुनिया में हालात हैं जो आपको पता है, इकनॉमिक सिचुएशन है, डॉलर बहुत महंगा हो चुका है, तो उन हालात में इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर का जो वैल्यू प्रोपोजिशन है, बड़े शहरों के मुकाबले में बहावलपुर में इकनॉमिकल लिविंग कंडीशंस हैं, इनमें रहते हुए एक बहुत अच्छी एनवायरनमेंट में जहाँ कल्चर भी प्रैक्टिस होता है, जहाँ टॉलरेंस भी है, जहाँ के लोग बहुत मिलनसार हैं, इस रीजन में क्लाइमेट जो है वो बहुत प्लेजेंट है। मज़ीद ये है कि जो यहाँ पे जो आर्किटेक्चर है सिटी का, जो एक एम्बियंस है हमारे कैंपस का, हमारा कैंपस जो है वो मशहूर है एक बहुत ही ब्यूटीफुल कैंपस के तौर पे।
और आइंदा आने वाले दिनों में इसमें इजाफा हो रहा है। हमारी जो बिल्डिंग्स हैं स्टेट ऑफ द आर्ट हैं, जो कैंपस है वो सोलर एनर्जी पे चल रहा है। तो एक ऐसी एनवायरनमेंट है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है। और मैं इनकरेज करूँगा तमाम यंग लोगों को, मेल और फीमेल, हमारी जो स्टूडेंट बॉडी है इसमें तकरीबन 26,000 फ़ीमेल स्टूडेंट्स हैं। तो इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर की जो एनवायरनमेंट है वो फ़ीमेल स्टूडेंट्स को भी सूट करती है। और दीगर जितने इस रीजन से आने वाले स्टूडेंट्स हैं, जनूबी पंजाब से या दीगर इलाकों से पाकिस्तान के, हमारे पास बहुत बड़े कंटिजेंट्स हैं जो KPK फाटा के स्टूडेंट्स हैं, बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स हैं, गिलगित बल्तिस्तान के स्टूडेंट्स हैं। तो इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर जो है वो एक मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट करती है। मैं इनकरेज करूँगा कि तमाम यंग लोग हमारे हाई वैल्यू प्रोफेशनल प्रोग्राम्स में अप्लाई करें। अपने कंपेटिटिव टैलेंट की वजह से आपको इसमें दाखिला मिलेगा मेरिट के ऊपर, और एक वैल्यू फॉर मनी के साथ आप अपनी डिग्री कंप्लीट करके अपना करियर और अपनी फैमिली के लिए जो आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी वो इंशाल्लाह ताला आने वाले इकनॉमिक सिचुएशन में आपको एक वैल्यूएबल पर्सन बनाएंगे। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और नो डाउट जो आपने तकरीबन जितनी भी बातें की हैं, नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है कि बिल्कुल ठीक है। इस्लामी यूनिवर्सिटी एक क्वालिटी एजुकेशन तो दे रही है, और उसके साथ साथ जो एक इतना खूबसूरत एनवायरनमेंट दे रही है, उससे हमारी एजुकेशन और हमारी इवन हमारा कैरेक्टर बिल्डिंग की तरफ जो टीचर्स रोल प्ले करते हैं वो बहुत अहमियत का हामिल है। थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, आप मुझे बताइए कि शहद की मक्खी की कितनी आंखें होती हैं? शहद की मक्खी की कोई भी आंख नहीं होती। आंखें नहीं होती? वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन आंखें होती हैं उसकी। वो कार्टून्स में देखा है उसको, मतलब कवर अप होता है तो इसलिए मैंने कहा। नहीं, आंखें होती हैं, शहद की मक्खी की आंखें होती हैं। अच्छा आप मुझे ये बताइए क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट लॉ हूं। क्या सुनाएंगे आप हमें? मैं कुछ भी नहीं, मैं ना सिंगिंग का शौक है ना कुछ इस तरह का। जी कोई मैसेज शेयर करेंगे? मैं स्कूल का मोटो था डू द राइट फेयर नो मैन, तो मैं यही कहना चाहूँगा, डू द राइट फेयर नो मैन। ओके जी, थैंक यू सो मच। जी व्यूअर्स, ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद है अब आपको मज़ा आया होगा। हमने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी गेन की डिफरेंट डिसिप्लिन्स के हवाले से, और जो स्टूडेंट्स जो अब एडमिशन लेना चाह रहे हैं उनके लिए भी एक बड़ा इन्फॉर्मेटिव सा और कह सकते हैं कि इन्फोटेनमेंट टाइप प्रोग्राम था ना। तो आपको बहुत मज़ा आया होगा, एंजॉय किया होगा, आपने इन्फॉर्मेशन भी ली होगी बहुत सारी। प्रोग्राम में सवाल भी शामिल किए थे। बताती चलूँ कि शहद की मक्खी की कितनी आंखें होती हैं, तो शहद की मक्खी की 8 आंखें होती हैं। और दूसरा सवाल ये था कि ऐसी क्या चीज़ है जो इंसान की यादाश्त को कमज़ोर करती है, तो ज़्यादा सोना, ओवर स्लीपिंग इंसान की यादाश्त को कमज़ोर करता है, जो कि हम सोच भी नहीं रहे होते। एक बड़ी आम सी चीज़ है, आम सी बात है। और अब हमारा तो मुश्किल बन चुका है कि हम बहुत ज़्यादा सोते हैं, ओवरनाइट, दिन में भी सोना, लेकिन ये चीज़ हमारी यादाश्त को कमज़ोर करती है। अगली एपिसोड में हमारी मुलाकात होगी। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपना दुआओं में याद रखिएगा। देखते रहिए प्रोग्राम हम और आप। अल्लाह हाफ़िज़।